हाँ जी दोस्तों, एल सल्वाडोर, मेक्सिको, यूएसए जाने वालों, जो लोग हमारे हनोई वियतनाम से जापान के थ्रू मेक्सिको सिटी के थ्रू एल सल्वाडोर जा रहे थे, तो वो दोस्तों वो रूट अब बंद हो चुका है। उस रूट के ऊपर दोस्तों जैसे हम कह सकते हैं कि पटाखा पड़ गया है और ये रूट बिल्कुल ही क्लोज हो गया है। हजारों लोग हमारे जापान के अंदर रोके गए हैं, उनको वापसी जाने के लिए और खुद से टिकट कराने के लिए उनको बोल रहे हैं। और कई लोगों की तो एजेंट भी उन लोगों के फोन नहीं उठा रहे। और और ज्यादातर लोगों के खाने पीने का सामान तक लोगों के पास नहीं है। दो दो दिन हो गए हैं उनको वहां पे बैठा रखा है और उनको बोला जा रहा है कि नहीं तो आप टिकट लेके वापस जाओ, नहीं तो आपको यहाँ पे जेल में डाल दिया जाएगा। तो अब ये दोस्तों आप देख लो कि इन सिस्टमों का नतीजा ये होता है। और तभी मैं कहता हूं दोस्तों, आप जेन्युइन तरीके से जाओ, आप ट्रैवल हिस्ट्री बनाओ और ट्रैवल हिस्ट्री बना के आप यूके, शांजन, ऑस्ट्रेलिया या ब्राजील इन कंट्रियों का वीजा लो, आप जेन्युइन तरीके से जा सकते हो। तो दोस्तों हुआ क्या है, इस सिस्टम के ऊपर गेम क्या होती है। जो ये रूट है ये हनोई वियतनाम से चल रहा था। जापान टोक्यो नरिता जो एयरपोर्ट है टोक्यो का, वहां स्टॉप होता था, उसके बाद मेक्सिको के अंदर स्टॉप होता था, उसके बाद एल सल्वाडोर फ्लाइट जाती थी, क्योंकि वहां पे हमारे इंडियन पासपोर्ट को वीजा लेने की जरूरत नहीं है। और अब सिस्टम क्या हुआ है कि जापान आगे जाने नहीं दिया जा रहा, क्योंकि हनोई वियतनाम से तो लोग आ जाते हैं और आगे नहीं दिया जा रहा। तो अब जो हनोई के अंदर जो लोग खुद बैठे हैं वहां पे भी हमें पता लगा हजारों की तादाद के अंदर लोग बैठे हैं वहां पे वियतनाम के अंदर आगे जाने के लिए। तो अब उनको भी नुकसान होने वाला है। अगर उन्होंने एजेंटों को पहले पैसे दे रखे हैं तो आपको पता ही है एजेंटों का सिस्टम इतनी जल्दी पैसे वापस नहीं देते। इसीलिए मैं कहता हूं दोस्तों, जेन्युइन रास्ता चुना करो। दोस्तों इसका जो सिस्टम था वो एरो मेक्सिको एक एयरलाइन है। एरो मेक्सिको एयरलाइन हनोई वियतनाम से जाती है, जो मैंने अभी बताया ही था कि जापान के थ्रू, मेक्सिको के थ्रू और एल सल्वाडोर के अंदर। और एल सल्वाडोर से हमारे लोग बहुत आगे जाते हैं, आपको पता ही होगा। लेकिन क्या होता है कि हमारे लोग जब यूएसए के अंदर जाते हैं तो आप पासपोर्ट लेके एंटर करते हो और उसके ऊपर दोस्तों सीक्रेट जो मैं बात बताता हूं, उसके ऊपर आप जिन जिन रास्ते से गए हो उनकी स्टैंपें होती हैं। और उन स्टैंपों से वहां की जो गवर्नमेंट है, वहां की जो इमिग्रेशन है, वो देखती है कि किन किन कंट्रियों से लोग आ रहे हैं, होकर किस रूट से आ रहे हैं। फिर वो उन रूट के ऊपर धीरे 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 करके शिकंजा कसती हैं। जैसे पहले टर्की के रूट के ऊपर शिकंजा कसा, और वैसा ही अब यहां पे हो रहा है। तो इसीलिए दोस्तों मैं आपको पहले फिर वही बात आती है कि जेन्युइन रास्ता चुना करो। ऐसे में अब पता नहीं कितने लोगों के पैसे फंसेंगे, कितने लोगों को हिरासमेंट होना पड़ेगा और कितने लोगों का नुकसान होगा। तो ये गेम अब दोस्तों यहाँ पे क्लोज होती नजर आ रही है। और काफी ये भी सुनने में आ रहा है कि नहीं जी, अभी ये सिस्टम शायद वहां से निकलने देंगे लोगों को, कि शायद उनके पास डेबिट क्रेडिट का सिस्टम, कुछ सुनने में आ रहा है कि डेबिट और क्रेडिट अगर उनके पास होगा कार्ड बैंक वगैरह का, तो शायद उनको आगे जाने दिया जाएगा। लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। बहुत ही कम केस ऐसे देखने को मिलेंगे, क्योंकि जब कोई सिस्टम नजर में आ जाता है तो ये बहुत ही जल्द ये क्लोज हो जाता है। तो दोस्तों मेरा कहने का अब यही मतलब है कि आप लोग जो नए लोग हैं इस तरफ जाने की सोच रहे हैं, जो अगर आपने जाना ही है इस रूटों की तरफ, इन एल सल्वाडोर की तरफ, मेक्सिको की तरफ, तो आप सही रास्ता चुने। और सही रास्ते में बहुत सारे वे हैं, इन गलत रास्तों से आप बचें। तो ये दोस्तों आज की थी इंफॉर्मेशन। अगर ये वीडियो हमारी अच्छी लगी है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक और शेयर करें। धन्यवाद।